राइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो हम ने चीज़ें एक्सप्लोर की हैं पाइथन से रिलेटेड, वो ये है कि पाइथन में पैरेंथेसिस ऑप्शनल होते हैं। एंड ऑफ स्टेटमेंट बेसिकली एंड ऑफ लाइन ही हो जाता है, और हमें किसी किस्म का लाइन को एंड करने के लिए कोई टर्मिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। टर्मिनेटर बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास सी या सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन हम लगाते हैं, और दूसरी लैंग्वेजेस में दूसरे टर्मिनेटर्स हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स देना चाहेंगे तो वो अलाउ है। उसके लिए आपको तमाम स्टेटमेंट्स के दरमियान सेमी कॉलन से सेपरेट करना होगा। डिक्लेरेशन मल्टीपल लाइन्स की अलाउड है। लूपिंग हमने देख लिया। और जो है, अब हम एल्स इफ एल्स और वाइल ट्रू, वाइल इन को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन के साथ। हमारा जो प्रोग्राम है इसमें वाइल अगर ट्रू हो तो मैसेज इनपुट लेता रहे, और अगर स्टॉप कैपिटल स्टॉप लिखे तो वो लूप से बाहर आ जाए, बाय प्रिंट कर ले। अदरवाइज जो भी वो टेक्स्ट देता रहेगा उसको अपर लेटर में कन्वर्ट करता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख ली थी रन करके। अब हम थोड़ा सा इसमें और बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6, ये एक टेक्स्ट है, इसने प्रिंट कर दिया। मैंने 6 को एज अ टेक्स्ट फॉर्म दिया, ये भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने 6 को एज अ नंबर दिया, और इसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। मैं चाह रही हूँ कि डिजिट चेक हो, और अगर डिजिट निकले तो उस पर कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करके इस आउटपुट रन का विंडो से बाहर आ जाती हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि अगर 6 हो तो वो हमें बताए कि ये तो डिजिट है। चले हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉप के बाद हम यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और हम यहाँ पे इसको कहेंगे इफ मैसेज डॉट इस डिजिट। इस डिजिट का फंक्शन हमने कॉल कर दिया। ये चेक कर रहा है कि अगर मैसेज में जो भी वर्ड इनपुट है वो डिजिट है, कॉलन इसका सेंटेंस का पार्ट है, तो ये क्या करें, जैसे हम इंटर करते हैं तो खुद ही इंडेंटेड आ जाता है। तो अब मैसेज में डिजिट है तो ये प्रिंट कर दे एक मैसेज जिसका नाम है इट्स अ डिजिट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये प्रिंट कर दे कि इट्स अ डिजिट, और उसके बाद जो है ये दोबारा से हमसे नंबर मांग ले। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया 8, इट्स अ डिजिट। ठीक है, इसने इसको नंबर ले लिया, और इसने कहा इट्स अ डिजिट। अब ये दोबारा कह रहे हैं एंटर टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट में लिख दिया 8, और इसने कैपिटल 8 कर दिया, और हमने स्टॉप करा दिया। तो ये काम हमारा यहाँ तक जो है वो सही हो गया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि चूंकि ये डिजिट है, तो हम चाह रहे हैं कि प्रिंट हो जाए मैसेज की पावर 2। यानी जो भी नंबर है, जैसे 8 इंटर हो गया था, तो ये 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर प्रिंट कर दे। ठीक है, तो अब हम इसको इंटर करते हैं, और फिर हमारे पास कुछ शायद एरर जनरेट हो, उस एरर को फिर हम पढ़ के उसको रन करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 8, तो इसने मुझे बोला इट्स अ डिजिट। तक तो ये सही चला प्रोग्राम, यहाँ तक। आगे मैसेज वाली लाइन, आगे इसको पढ़ते हैं, लाइन नंबर 15, दिस वन। ठीक है, इस लाइन में क्या मसला आ गया, इसमें उन्होंने बोला अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप पावर, या पावर, ठीक है, इस तरह से दें या इस तरह से दें। स्ट्रिंग एंड इंटीजर, हमने जैसे कि पढ़ा था कि इनपुट बाय डिफॉल्ट जो भी हम इसको देंगे डेटा, वो उसको स्ट्रिंग लेगा। तो जाहिर है स्ट्रिंग की पावर कैलकुलेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग को सबसे पहले नंबर में या इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा।
ठीक है, तो ये काम करने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि हमें कोई भी डेटा टाइप कन्वर्ट करनी है इंटीजर में, तो हम लिखेंगे इंट उस मैसेज का या उस ऑब्जेक्ट का नाम विद इन पैरेंथेसिस। अब ये क्या हो गया, इट्स अ डिजिट, प्रिंट कर दो मैसेज जो भी है। ठीक है, चूंकि ये डिजिट है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और उसके पे पावर ले लो। रन करके देखते हैं, और अगर कोई एरर आएगा उसको पढ़ेंगे और रिमूव करेंगे, ताकि हम बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाए। बैड रोड्स मेक गुड ड्राइवर्स। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे लिखा 8, तो इट्स अ डिजिट, और इसने फिर जो है 64, ये जो भी था इट्स अ डिजिट, उसने 64 प्रिंट कर दिया। उसका स्क्वायर कैसे अब हो गया ये काम, क्योंकि हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर के पावर अलाउड है। अब आगे जाके देखें, दोबारा 8 प्रिंट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो मैसेज था इसका काम था जो भी नंबर है या जो भी इसके अंदर मैसेज उसको अपर लेटर में कन्वर्ट करे, तो अपर लेटर में 8 कन्वर्ट होके 8 ही रहा, और इसने हमसे दोबारा टेक्स्ट मांग लिया। इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है, अगर हमें ये वाला प्रिंट करवाना है तो हमें इस लाइन को इसके साथ कनेक्ट हो गई है ये लाइन। किस तरह से कि जब ये इस ब्लॉक से बाहर आएगा काम करता हुआ, तो ये लाइन ये लाजमी एग्जीक्यूट करेगा। जबकि ये वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 17, ये कनेक्ट है लाइन नंबर 12 के साथ या 11 के साथ, क्योंकि 13 से लेकर 15 तक की लाइन एक दूसरे से इनकॉर्पोरेट कर रही है, तो हमें 17 इस वक्त इंडिपेंडेंट लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो हमें इसको कनेक्ट करना है या इससे बाहर निकालना है। बहरहाल फिलहाल तो हम इस रन स्क्रीन से बाहर आते हैं। हम बाहर आ गए, इसने हमें बाय कह दिया। तो हमारे पास मसला क्या आ रहा था कि ये भी काम कर रहा था और ये भी काम कर रहा था। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास कमांड होती है एल्स इफ की। एलिफ एलिफ की कमांड क्या करती है कि अब ये इसको चलाएगा, और यहाँ पे हम डालेंगे एल्स। तो अब क्या हो गया कि या ये चलेगा या ये चलेगा, और बाय आ जाएगा। फिर भी हम रन करके देखते हैं, हो सकता है कि ये ऐसे ना हो, तो हम इसके एरर्स को रिमूव भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टेक्स्ट की फॉर्म में 8, ये टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है, इंटर किया, 8 प्रिंट हो गया, ये वाली लाइन नहीं चली। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट की फॉर्म क्यों कह रही हूँ कि मैंने पोस्ट ऑफिस में दिया था, मैं डायरेक्ट नंबर देती हूँ 8, तो इसने कह दिया इट्स अ डिजिट, और उसने इसका स्क्वायर प्रिंट कर दिया 64। अब ये वाली जो लाइन है, ये इसके सीक्वेंस से बाहर आ गई। ठीक है, अब इसने कहा मैसेज को प्रिंट करो, तो मैंने कहा 8 टाइप कर दिया, तो इसने कैपिटल लेटर में 8 कर दिया। अब ये वाली लाइन इसके साथ चल रही है, वेरी गुड हो गया। और कैपिटल लेटर के साथ अब हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर को भी हमने इसका पार्ट बनाया हुआ है। तो ये आप देखिए, ये हमारे पास कितना एक्सीलेंट काम हो गया। स्टॉप, और ये मैसेज हो गया हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास एलिफ भी हो गया। ये हमारे पास डिजिट्स वाला काम भी हो गया। इस डिजिट और इसके अलावा जो भी फंक्शंस आपको मजीद इस्तेमाल करने हैं, उसके टैब को चेंज करके आप कर सकते हैं। हम एक और जो काम है, जैसे हमारे पास इसमें हम मजीद ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ मैसेज इज लेस देन 12, तब स्क्वायर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ इट्स अ डिजिट, अगर नंबर 12 से छोटा है तो स्क्वायर प्रिंट हो, एल्स प्रिंट नंबर इज
टू लार्ज। मैं ये चाह रही हूँ कि अगर नंबर 12 से छोटा है तो उसका स्क्वायर प्रिंट हो, वरना प्रिंट हो जाए नंबर इज टू लार्ज। ये मैं इंडेंटेशन समझाने के लिए एक एक लाइन लिख के आपको थोड़ा ब्लॉक का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाह रही हूँ। इसको रन करते हैं। इंटर टेक्स्ट मैंने कहा 9, तो इसने जो है आपके पास एरर दे दिया लाइन नंबर 15 में। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट होना चाहिए था। इफ इंट मैसेज, ज़ाहिर है यहाँ पे हमें इंटीजर इसको बनाना है। ठीक है, अब करें रन। इंटर टेक्स्ट हम देते हैं नंबर 9, तो इसने हमें बोला कि इट्स अ डिजिट 81। इंटर टेक्स्ट हमने कहा 19, नया नंबर दे दिया इसको। इट्स अ डिजिट, नंबर इज टू लार्ज। इंटर टेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देखिए पहले क्या एरर आया था। पहले, इससे पहले एरर ये आया था कि ये स्ट्रिंग था, इसको कंपेयर कर रहा था 12 के साथ। तो स्ट्रिंग और डिजिट्स कंपेयर नहीं हो सकते, या तो मैं इसको भी पोस्ट ऑफिस में दूं तो दोनों स्ट्रिंग बन जाएंगे, या तो मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करती हूँ। तो मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना आता है। मैंने इंट का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा लेस देन 12 है। आगे बढ़ जाओ, प्रिंट कर दो 12 का स्क्वायर, जो भी नंबर है सॉरी उसका स्क्वायर, वरना प्रिंट कर दो नंबर इज टू लार्ज। तो अब हमने 9 नंबर दिया, तो जब हमने 9 नंबर दिया तो वो 12 से छोटा था, कन्वर्जन भी साथ हो रही है, इफ भी चल रहा है। तो ये हो गया इट्स अ डिजिट, और यहाँ पे हो गया आपके पास 9 छोटा हो गया 12 से, तो इसने इसका स्क्वायर प्रिंट कर दिया। जब हमने 19 नंबर दिया तो आप देखें नंबर इज टू लार्ज, इसने प्रिंट कर दिया। और यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं स्टॉप करके, और ये हमारे पास बाय प्रिंट हो गया। ये स्क्रीन थोड़ी सी हमें, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे आ गया, नंबर इज टू लार्ज हो गया हमारे पास। अब जो मुझे यहाँ पे क्लास आप लोग को चीज क्लियर करनी थी, तो मैं रन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट लिया JKLM, तो ये हमारे पास कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। हमने टेक्स्ट दिया है इसको नंबर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो ये हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में एज इट इज आ गया। जब हम इसको डिजिट देंगे तो ये टू लार्ज इसने हमें प्रिंट कर दिया, और लूप से बाहर आने के लिए हमने लिख दिया स्टॉप। अब इसमें आ जाइए, ये जो वाइल ट्रू की पूरी एग्जाम्पल थी, इसमें बेसिकली ये वाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो है इस वाइल का ब्लॉक है। फिर मैसेज एक इंडिपेंडेंट लाइन है, इफ के साथ उसकी अपनी स्टेटमेंट मौजूद है। उसके बाद एलिफ, ये इस मैसेज के साथ, ये पूरा ब्लॉक इसके साथ है। आप इसके लाइंस देखिए, एलिफ के साथ एक ये लाइन नजर आ रही होगी आप लोग को, एल्स के साथ जा रही है नहीं, इसके दौरान ये तमाम चीज एलिफ का ब्लॉक है। फिर इसमें मजीद प्रिंट के साथ इफ है, इफ के साथ ये वाला प्रिंट है, तो ये प्रिंट इसका ब्लॉक है, ये प्रिंट इसका ब्लॉक है। और उसके बाद जब आप एंड में आएंगे तो एलिफ के साथ ये एल्स है, और फिर प्रिंट ये बाहर है, ये इंडिपेंडेंट एक स्टेटमेंट है जो कि मेन प्रोग्राम के साथ चल रही है। तो इंडेंटेशन से हम अंदाजा कर रहे होते हैं कि ये कौन सा किस चीज का पार्ट है। हम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स या कोई बिगिन एंड करके ब्लॉक्स को स्टार्ट या एंड नहीं कर रहे होते। तो ये हमारे पास इंडेंटेशन के थ्रू ही हम इसको बता रहे होते हैं पाइथन को कि ये पार्ट ये ब्लॉक इस स्टेटमेंट का पार्ट है। हमारे पास स्टेटमेंट होती है एक, जो पाइथन के लिए बहुत खास है, और इसको हम पाइथन को जब भी हमें समझना हो तो हम इस लैंग्वेज को कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट।
तो पाइथन इज अ लैंग्वेज ऑफ व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आपको जो चीज जैसे नजर आ रही है वो चीज वैसे ही आप परसीव करेंगे। तो ये पाइथन के लिए हमारे पास एक इसका खास टैग लाइन है, और इसको भी हम अपने नोट्स में ऊपर ऐड कर देते हैं। अब लास्ट एक स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। ये वाली पूरी एग्जाम्पल के बाद जो रन टाइम एरर आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास ये कुछ सॉर्ट ऑफ कोड है। वाइल ट्रू, रिप्लाई में कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। इफ रिप्लाई इक्वल्स टू स्टॉप, अगर ये होगा तो ये ब्रेक कर ले। ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, इसको हम कहते हैं रन टाइम हैंडलर्स। रन टाइम हैंडलर्स होते हैं यू टू हैंडल रन टाइम एरर। और ये हमारे पास है ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स। इसके अलावा इसमें हमारे पास एक और वर्ड भी होता है फाइनली, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब ये क्या काम कर रहा होता है, किस तरीके से ये काम कर रहा होता है कि हमें जिस चीज में डर होता है कि यहाँ पे कोई एरर आ सकता है तो हम उसको ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। जैसे हो सकता है कि रिप्लाई में एरर आए, तो ये हमने ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। ट्राई के साथ उसका एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट से पहले उसका ट्राई होगा, ठीक है, वाइस वर्सा। तो अब एक्सेप्ट में हमारे पास क्या होगा कि अगर ये आ जाए तो हमें क्या एरर उस पर प्रिंट करवाना है, क्या उस एरर को कैसे हैंडल करें। तो हम कैसे हैंडल कर रहे हैं कि हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। वरना अगर ये एरर नहीं आता है तो प्रिंट कर दे ये जो भी हमारे पास टास्क है वो। इसको रन करके देखते हैं। ये कह रहे हैं इंटर टेक्स्ट, मैंने लिख दिया हाउ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि हमारे पास हैंडल करना है, हमें कुछ डिजिट चाहिए था। तो जब मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया तो इसने कह दिया क्योंकि हाउ को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये एक्सपेक्टेड एरर है। तो इसको कैसे, इस एरर को किस तरीके से हैंडल करेंगे कि हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे बैट के नाम से 8 टाइम्स। 8 टाइम्स हमारे पास बैट का मैसेज प्रिंट हो गया। ये रिपीटेशन वाली बात हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ी है और डेटा टाइप्स में पढ़ी है। उसके बाद हमने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम दे दें 9, ठीक है, तो 9 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एरर हो सकता था, मगर चूंकि ये एरर नहीं है तो ट्राई के बाद एल्स चल जाएगा। तो एल्स क्या कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करो इंटीजर में और इसकी पावर शो कर दो। तो 9 9 = 81 इसने शो कर दिया। तो हर वो चीज जो हमारे पास हमें लग रहा होगा कि ये एरर जनरेट कर सकती है, जब हमारा प्रोग्राम रनिंग में आएगा तो ये एरर जनरेट कर देगा। तो अगर हम उस एरर को एफिशिएंटली हैंडल नहीं करेंगे तो हमारी एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप हो जाती है। जैसे अभी तक हम देखते आ रहे थे कि बीच में रेड मैसेज आ रहा है, हम लाइन नंबर को जाके रीड कर रहे हैं। तो उसको हैंडल करने का तरीका ये है कि जो भी लाइन में आपको लग रहा हो कि ये एरर हो सकते हैं उसको आप ट्राई में डाल दें। ट्राई लिखा, कॉलन लिखा, उसके बाद वो तमाम लाइंस जिसको आपको लग रहा है कि ये मसले कर सकती है। इनमें से एक भी हो सकते हैं, 3 4 5 लाइनें भी हो सकती हैं, जितनी भी लाइंस हो उनमें से हर का आप अगर फॉर एग्जाम्पल नम की वजह से मसला आ रहा है तो आप उसको जो भी आपको हैंडल करना है वो प्रिंट करवा दें। और अगर एरर नहीं है तो असल काम क्या होना चाहिए, तो असल काम ये होना चाहिए था कि उस नंबर को की पावर 2 या स्क्वायर प्रिंट हो जाए। तो वो वाला टास्क जिसको हम यहाँ पे असल में यूजर्स को शो करना चाहें। तो हमारे पास हैंडल रन टाइम एरर्स को हैंडल करने का ये तरीका है। राइट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। तो आज हमने स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस एंड सिंटैक्स पढ़ा है।
और इसमें हमने जो जो पॉइंट्स नोट्स बनाए थे ड्यूरिंग द कोडिंग उसको हम क्विकली समराइज कर लेते हैं कि पैरेंथेसिस जो है वो ऑप्शनल होते हैं। मल्टीपल डिक्लेरेशन अलाउड होती है 1:1। अगर 3 वेरिएबल लेफ्ट है तो उसके 3 वैल्यूज राइट पे होने चाहिए। अगर वेरिएबल्स कम है, वैल्यूज ज्यादा है, तो आप वेरिएबल के साथ स्टैटिक साइन लगा सकते हैं जो कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, और उसके बाद तमाम जो वैल्यू जितनी भी वैल्यूज है वो जो स्टैटिक एसोसिएट किया हुआ है वो रिमेनिंग वैल्यूज को अकोमोडेट कर लेता है। एंड ऑफ दैट इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर अलाउड बट सेपरेट इट विद सेमीकोलन। अगर आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में देना चाह रहे हैं तो फिर सेमीकोलन से सेपरेट करना होगा। डिक्लेरेशन ऑन मल्टीपल लाइन्स इज आल्सो अलाउड इन पाइथन। लूपिंग स्टेटमेंट हमने पढ़ा, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा, व्हाइल के साथ हमने पढ़ा वो, और जो हमने इंडेंटेशंस देखा, डीप इंडेंटेशंस देखा, तो उसको सिंपल आप कोई भी प्रोग्राम आपके सामने आ जाए तो क्या आपको टैगलाइन को फॉलो करना है, इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो इस तरीके से आप कोडिंग देख रहे हैं वही पाइथन के काम करने का तरीका है। तो ये बहुत सिंपल और बहुत आसान है। रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए ट्राई एक्सेप्ट एल्स के हमने प्रैक्टिस एग्जाम्पल देख लिया, और इन सब का आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए, प्रोग्राम्स बनाइए, सोचें उसको इंटीजर चेंज करना आपको आता है, कोई भी डेटा टाइप चेंज करना आपको आता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फंक्शंस लग सकते हैं उसको आप देख सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फंक्शंस एप्लीकेबल हैं। डीआईआर में मौजूद एक पूरी लिस्ट उसमें गाइड करेगी, उसमें से कौन से आपको फंक्शन चाहिए, हेल्प की कमांड है उसके लिए, जिसके को देखते हुए आप उसको यूटिलाइज करके उससे देख सकते हैं कि कौन से कमांड हम किस फॉर्मेट में दे सकते हैं। इसके अलावा लूपिंग का हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, और अब हमारी क्योंकि कोडिंग स्टार्ट हो गई है तो अब आप जो भी काम करें उसमें कोडिंग को इन्वॉल्व कीजिए, कोडिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर उसमें कोई एरर्स आ रहे हैं उसको पढ़ें, उस लाइन नंबर को पढ़ के समझ के रिमूव करने की कोशिश करें। इन केस नहीं होता है तो आप मुझसे चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट का सेक्शन है उसमें आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, क्या आपको मजीद पढ़ना है, आप कौन से टॉपिक को क्विकली कवर करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम अपने वीडियोस को लेके चलेंगे। और इसके साथ ही जो है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।